आज का हमारा ये एपिसोड उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन्हें भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानना बहुत पसंद है, क्योंकि आज हम ऐसी एक भूतिया घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जो भारत की सबसे पहली मुंजिया घटना है। मुंजिया भारत की किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो पीपल के पेड़ को अपना बसेरा बनाता है और अक्सर रात के समय ही ये एक्टिव होता है। अपना शिकार ढूंढने के लिए इसे कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि इसे कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिससे इसका शिकार खुद ब खुद चल के इसके पास आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में एक पुरुष के जीवन में 4 मुख्य चरण आते हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, जिसमें वो शिक्षा और दीक्षा लेते हैं। दूसरा चरण गृहस्थ यानी कि हाउसफुल लाइफ, जो हम अपने सभी घरों में देखते हैं कि पुरुष पैसा कमाता है और घर बसाता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। तीसरा चरण वानप्रस्थ, इस चरण में पुरुष अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ला चुका होता है जहां से उसका परिवार उसके बिना भी अपने आगे के जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकता है। और चौथा संन्यास यानी त्याग, इस चरण में पुरुष को सब कुछ छोड़कर अध्यात्म के पाठ पर निकलना होता है। इन सभी चरणों में सबसे पहले चरण के शुरुआत में हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार कराने का प्रावधान होता है। जनेऊ संस्कार को मराठी भाषा में मुंजिया कहा जाता है और यदि किसी बच्चे के जीवन का पहला चरण शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ऐसे ही बच्चे की भटकती हुई आत्मा को मुंजा कहा जाता है। तो अब चलते हैं मुंजा से जुड़ी उस घटना पर जिसे मुंजा की सबसे पहली घटना माना जाता है। ये बात है सन 1960 के समय के महाराष्ट्र की, जो तब बॉम्बे स्टेट से अलग नहीं हुआ था। और इसी स्टेट में गांव था नंदुरी, जहां की ज्यादातर जनसंख्या ब्राह्मण थी, जो कि हिंदू रीति रिवाज को पूरे विधि विधान के साथ पूरा किया करते थे। इसी गांव के एक बच्चे का जनेऊकरण होने वाला था। इस बच्चे का नाम था राघव। राघव स्वभाव से बेहद चंचल और जिज्ञासु बच्चा था, जिसका लगभग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ खेल कूद और घूमने फिरने में निकल जाता था। लेकिन इसके बीच में गांव के बच्चे और राघव अपने घर वालों की बताई बात कभी नहीं भूलते थे कि उन्हें किसी भी हाल में गांव के पिछवाड़े में मौजूद बगीचे में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि वहां के बड़े बड़े और घने पीपल के पेड़ों पर बेहद खतरनाक आत्माओं का वास है। दरअसल गांव के लोगों का ये मानना था कि उस बाग में इतने सारे पीपल के पेड़ हैं जो यूं ही अपने आप उग गए हैं और अब दिन भर उन पेड़ों से अजीब अजीब आवाजें आती रहती है। रात के सन्नाटे में ये आवाज और भी डरावनी और शरीर में सिहरन पैदा करने वाली होती है। वहीं गांव के कुछ लोगों का ये मानना था कि पीपल के बाग को एक साधु ने बनाया था और फिर आसपास की सारी प्रेत आत्माओं और भूतों को इन पीपल के पेड़ों पर बांध दिया था। पीपल के बगीचे से जुड़ी हर कहानी गांव के बच्चों को मालूम है, लेकिन राघव को एक बार उस बगीचे में जाने की इच्छा थी। वो देखना चाहता था कि आखिर वहाँ के बारे में ऐसा कहने वालों की बातों में आखिर कितनी सच्चाई है। बस अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने जनेऊकरण संस्कार से एक रात पहले का समय निर्धारित किया। उसे पता था कि मुंजा संस्कार से पहले वाली रात जश्न का माहौल होगा और सभी लोग पूरी तरह रात भर भजन कीर्तन और अगले दिन की तैयारी में बिजी रहेंगे। फिर क्या था, बस अपनी मुंजा संस्कार से एक रात पहले राघव उस बगीचे की तरफ चल पड़ा। राघव सावधानी से उस बगीचे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे बगीचा पास आ रहा था, राघव को वहाँ से आ रही आवाजें और भी साफ साफ सुनाई देने लगी। राघव बगीचे के पास आ चुका था, लेकिन अब उस बगीचे से आने वाली आवाजें इतनी डरावनी लगने लगी थी कि राघव की हिम्मत भी जवाब देने लगी। उसका डर उसकी जिज्ञासा पर हावी होने लगा था। बगीचे में दाखिल होने से बिल्कुल पहले राघव ने वापस घर की ओर मुड़कर जाने का फैसला किया और वापस घर की ओर जाने भी लगा। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। राघव ने जब आवाज को गौर किया तो पाया कि ये उसके पिताजी की ही आवाज थी। वो अदृश्य आवाज राघव को पुकार रही थी। इस आवाज में कुछ तो अलग था जो राघव की घबराहट को बढ़ा रहा था और राघव एक बार फिर पीपल के बगीचे की ओर जाने लगा। अगली सुबह घर वालों को राघव घर में नहीं दिखा। एक तरफ मुंजा संस्कार की विधि शुरू होने वाली थी, वहीं दूसरी ओर राघव का कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने अब राघव की तलाश को तेज कर दिया था और पूरे गांव में उसे ढूंढे जाने लगा। लेकिन फिर पीपल के बाग के पास पड़ने वाले घरों में हलचल और एक शोर सुनाई पड़ने लगा, क्योंकि बगीचे के एक पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी और वो लाश राघव की ही थी।
इस घटना के बाद पूरा गांव सदमे में था। राघव के मुंजा की तैयारी अब ठंडी पड़ चुकी थी और राघव के परिवार के साथ साथ पूरा गांव शोक में डूब चुका था। इस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद से ही इस बगीचे से एक और आवाज सुनाई देने लगी, जो कि राघव की ही लगती थी। गांव वालों ने इस आवाज का नाम मुंजिया रख दिया। इसका अर्थ है एक बच्चा जिसका मुंजा संस्कार हो चुका हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।